Hello dear students, today we start distribution of natural vegetations. Last year you learned about the different kinds of natural vegetation and their pattern of distribution on the surface of the earth. यानी क्लास 7th में आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन लैंड का जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें जो नेचुरल वेजिटेशन की बात करें, जो डिफरेंट टाइप्स के जो आपके जो नेचुरल वेजिटेशन है और उसके जो पैटर्न है यानी वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके बारे में आपने स्टडी किया था। चाहे हम उसके बारे में आपका नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो वो जो 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया था आपके, जो फॉरेस्ट, श्रब्स एंड ग्रासलैंड। तो ये जो 3 जो डिफरेंट टाइप के जो आपके नेचुरल वेजिटेशन को कैटेगराइज किया गया था। तो इसी से आगे देखते हैं तो जो द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द नेचर ऑफ नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स। यानी जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पर डिपेंड करता है, डिफरेंट जो फैक्टर्स है जिसमें आपके लैटिट्यूड्स आते हैं, आपके लैटिट्यूडनल एक्सटेंशंस, एल्टीट्यूड्स, सनलाइट, टेम्परेचर, टाइप्स ऑफ सॉइल एंड टेरेन्स, precipitations, rainfalls and the gradient or the slope of land। तो ये आपके क्या है, मेजर फैक्टर्स है जिसमें आप लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें कि जैसे जैसे हम जो 0 डिग्री यानी हम जिसको इक्वेटर बोलते हैं उससे जो हम ऊपर से आते जाते हैं, लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है हमारा बढ़ते जाता है, वैसे ही हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और उसकी जो क्वांटिटी है यानी जो प्लांट्स लाइफ है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होते जाते हैं, क्योंकि जो हायर अल्टीट्यूड्स है, हायर जो लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पर आपका मैक्सिमम एरिया आइस से कवर्ड है या फिर टेम्परेचर कम होते जाता है, जिससे वहाँ पर जो अमाउंट ऑफ वेजिटेशन है वो भी डिक्रीज होने लगता है। एल्टीट्यूड, जैसे हाई एल्टीट्यूड्स के बारे में मैंने, ऊंचाई के साथ टेम्परेचर डाउन होने लगता है, वहाँ पर जो आपका एयर थिकनेस है वो भी कम होने लगता है, तो वहाँ पर भी जो आपके जो वेजिटेशन है वो कम पाए जाते हैं। सनलाइट भी आपको हमें पता है कि जो सूर्य का प्रकाश प्लांट्स को क्यों चाहिए। टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जितना अच्छा टेम्परेचर होगा उतना ही बेहतर जो है आपके प्लांट्स ग्रो करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉइल वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस टाइप का फर्टाइल सॉइल होगा तो वहाँ पर प्लांट्स ग्रो बेहतर करते हैं। टेरेंस यानी जो आप पहाड़ी एरिया की हम बात करें, मैदानी एरिया की बात करते हैं, टेरेंस का ढाल किस टाइप का है, स्लोप की बात हुआ है, रेनफॉल्स आता है, आपके जो प्रेसिपिटेशन की बात किया गया जिसमें आप देखेंगे आपको नज़र आएगा क्या वहाँ पर स्नोफॉल होता है, क्या वहाँ पर बारिश होता है कि बर्फ़ गिरते हैं, कोले गिरते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब स्लोप ऑफ लैंड यानी जो लैंड का जो ढाल है वो भी मेजर जो फैक्टर्स हैं जो आपके नेचुरल वेजिटेशन को डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट डालता है। अब यहाँ पर जो 2 जो मेन जो फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशंस। तो वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए जो 2 मेजर जो आपके रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर्स है जिसमें आपका एक आता है टेम्परेचर, देन आपका मॉइस्चर। द इम्पॉर्टेंट वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स, टैगा एंड टुंड्रा। तो ये आपके कितने मेजर जो 4 टाइप के जो आपके वेजिटेशंस है वो वर्ल्ड में पाए जाते हैं, जिसमें आप आगे देखेंगे तो फॉरेस्ट के बारे में बताया जहाँ पर जो मैक्सिमम एरिया है वो डेंस जो ट्रीज़ हैं सबसे जो कवर्ड होते हैं। ग्रासलैंड की बात है जहाँ पर जो मेजर जो ग्रास है वो डोमिनेट करते हैं, वहाँ पर प्लांट्स जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो कम होते हैं। श्रब्स में जो लो वुडी पेरिनियल जो प्लांट्स होते हैं, छोटे जो झाड़ियाँ उगती है उसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है। तो ये आपका क्या, जिसके हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ये हो गया। देन आप जो नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर आपको नज़र आएगा डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं। अब जो प्लांट्स है नेचुरल वेजिटेशन है उसको काट दिया गया है ना, बहुत सारे जो प्लांट जनरली आप देखेंगे बहुत डिफरेंट ही हमारे जो काइंड्स ऑफ यूज़ के लिए हम हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन है हमको कट करते जा रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है, तो डिफॉरेस्टेशन इज़ द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों को काटना, ये आपका क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन का रीज़न क्या है, कारण क्या है, तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड swelling demands for land has led to rapid deforestation all over the
अपवर्ड, यानी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और जो लैंड है यानी जो ज़मीन की जो मांग है वो बढ़ते जा रही है, तो जिसके कारण से ज़्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है। अब यहाँ पर फॉरेस्ट है तो किसके लिए किसकी चीज़ काटा जाता है, तो यहाँ पर फॉर एग्रीकल्चर के लिए, फॉर पुटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए, इंडस्ट्रीज लगाना है उसके लिए, एंड फॉर लेइंग रोड्स एंड रेलवे लाइंस, रोड्स बनाने हैं, रेलवे लाइंस बनाने हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, बिल्डिंग्स बनाने हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, तो इन सब के लिए जो आपके प्लांट्स है उसको कट किया जा रहा है। पीपल जो है आल्सो कट डाउन ट्रीज फॉर फायरवुड एंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर। तो आपका जो पेड़ों को लकड़ियों के लिए भी कट कर दिया जाता है, आपके जो पेपर बनाने के लिए, सिंथेटिक जो फाइबर्स बनाने के लिए, और जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूज़, चाहे वो हम घरेलू जो इमारती लकड़ी के रूप में या फिर अदर जो फैक्ट्रियल जो यूज़ के लिए, तो इन सब के लिए पेड़ों को काटा जाता है। अब जो डिफॉरेस्टेशन का रिजल्ट की बात किया गया है यहाँ पर, तो डिफॉरेस्टेशन का एक जो रिजल्ट आता है आपका क्या आता है, सॉइल इरोजन, है ना। यानी डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन का भी प्रॉब्लम होता है, यानी मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा है। देन विथ नो ट्रीज टू होल्ड द सॉइल इन प्लेस, रेन टेक्स अवे द फर्टाइल टॉप सॉइल फ्रॉम द लैंड, लेविज इट लीज एंड डिवाइड ऑफ न्यूट्रिएंट। यानी आपका जो डिफॉरेस्टेशन जो बात किया गया, तो जो सॉइल इरोजन है उसको जो रीज़न बताया गया, उसका कारण क्या, तो किस रूप में होता है सॉइल इरोजन, तो मिट्टी, हमें पता है कि जो प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को पकड़ के रखते हैं उसको, लेकिन जैसे बारिश होता है तो वो जो टॉप सॉइल है, जो न्यूट्रिएंट जो सॉइल है वो क्या होता है, वॉश आउट हो जाते हैं, यानी बह जाता है, जिससे जो सॉइल की जो क्वालिटी है, सॉइल इरोजन होता है और जो सॉइल की क्वालिटीज़ है वो ख़त्म होने लगती है। साथ ही साथ रेन वाटर है वो रन ऑफ हो जाता है, बह जाता है, वो जो पर्कुलेशंस की बात है, यानी जो नीचे अंडरग्राउंड में जाना चाहिए उसके जो रूट्स के माध्यम से वो नहीं होता है, तो उससे क्या होता है, जो रिजल्ट इन द लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल इन द एरिया, यानी जो वाटर टेबल है, यानी जो हम कहते हैं कि जो जैसे हम देखते हैं कि कोई जो हैंडपम्प है, कोई जो ट्यूबवेल है, बारिश के समय पानी निकले, जैसे समर सीजन स्टार्ट होता है वहाँ से पानी सूख जाता है, क्यों, क्योंकि वाटर टेबल है वो नीचे चला जाता है। तो उसके लिए हमें प्लांटेशन करनी चाहिए, ताकि जो पर्कुलेशंस की हम बात करते हैं, यानी पानी जो है नीचे ज़मीन की ओर सोखता है, नीचे जाता है, वो होना चाहिए। तो यहाँ पर अब बात हुआ कि if there are dams in the area they get slitted up rapidly as there is no roots to hold the soil together and prevent erosion। तो अब यहाँ पर जो डिफॉरेस्टेशन से एक तो सॉइल इरोजन हो रहा है, हमारा वाटर टेबल नीचे जा रहा है, देन अब हम जो बात करें तो हमारा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है वो भी बहुत ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि जो एयर आपका एयर का जो उसको फिल्टर करने का काम है वो भी आपका ट्रीज करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपका, डिफॉरेस्टेशन आल्सो डिस्ट्रॉय द वाइल्ड लाइफ ऑफ ए एरिया, यानी आपके वाइल्ड लाइफ है उसको भी डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि जो जनरली जो वाइल्ड लाइफ है वो कहाँ पर रहते हैं, आपके इसी फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, इसी जो नेचुरल वेजिटेशन में वो डिपेंड करते हैं, उनका हैबिटेशन जो यहीं पर होता है। तो अब डिफॉरेस्टेशन हो गया, पेड़ पौधे कट गए, तो वो जो एनिमल्स आर फोर्स्ड आउट इनटू द ओपन एंड एंड ऑफ बिगिंग easy target for poachers and hunters. They also start attracting human habitats in search of food। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो जंगली जानवर है वो भी बाहर में चले आ जाते हैं और आसानी से जो शिकारी है उनका का शिकार बन जाते हैं, क्योंकि बाहर खुली जगह में या फिर जो इंसान है उसको डर के मारे ही ख़त्म कर देते हैं। तो ये आपके नेचुरल वेजिटेशन और डिफॉरेस्टेशन के बारे में यहाँ पर ये जो आप मैप देख रहे हैं इसमें आपको बताया गया है, क्या बताया गया है, डिफरेंट जो फॉरेस्ट जो टाइप्स का आपके पास जो वर्ड मैप है आपके बुक्स में बना हुआ है, आप उसको स्टडी कर लीजिए कि कहाँ पर किस किस टाइप के जो फॉरेस्ट है वो ग्रो किए जाते हैं। कोनीफेरस जो फॉरेस्ट है वाइट कलर में, आपके डिज़र्ट जो फॉरेस्ट है आइस कैप्ड हैं, वो आपको डिफरेंट जो कलर्स में वो शो किए हुए, आप इसको देख सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका
वाइल्ड फायर जंगल के आग की बात करें, अभी आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के जो एरिया है वहाँ पर जो है आग लगा हुआ था। देन अभी आपके कैलिफोर्निया है उस एरिया में भी आग लगे हुए जंगल में वाइल्ड फायर है। तो कहीं ना कहीं ये जो जंगल का जो आग है उसके बारे में हम वहाँ उस जंगल का जो आग होता है उससे जो कहीं ना कहीं हमारा जो फॉरेस्ट है और जो श्रब्स लैंड है या फिर ग्रास लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो आगे वाइल्ड फायर आर अनदर कॉजेज फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड श्रब्स लैंड, यानी जो वाइल्ड फायर जंगल में आग लग गया तो उससे कहीं ना कहीं हमारा फॉरेस्ट है और जो श्रब्स लैंड है वो डिस्ट्रक्शन होता है। वाइल्ड फायर है जनरली वो अनकंट्रोल होता है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पर कुछ जो कंट्रीज इंडोनेशिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, ये जो हमेशा जो फ्रिक्वेंट और डाइवेस्टिंग वाइल्ड फायर, यानी ये हमेशा लगभग हमेशा ही इनके यहाँ जो ये जो वाइल्ड फायर होते रहते हैं और इनको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर कुछ जो टाइम पीरियड 1997 1998 के बारे में बताया गया। मैं अभी 8 प्रेजेंट आपका बता रहा हूँ जहाँ पर कैलिफोर्निया है वहाँ पर अभी आग लगा हुआ है। दैन कुछ समय पहले आपके ऑस्ट्रेलिया है कि कुछ जो एरियाज़ है वहाँ पर भी कुछ समय पहले वाइल्ड फायर से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो ये कुछ जो आपके जो देखेंगे तो वाइल्ड फायर है वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया 20 मिलियन हेक्टेयर है वो भी आपका ये जो वाइल्ड फायर है उससे डिस्ट्रॉयड हो गया है।